मैंने देखा कि ये गोल्ड हो सकता है, उसका वेट करवाया तो 100 ग्राम निकला, 2 ग्राम कम। तो मैंने कहा ये मुनीष शर्मा जी का है, किसी और का नहीं है। तो मैंने उनको वापस देने का विचार किया। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप ईमानदार हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ, बिल्कुल हूँ। लेकिन क्या इतने ईमानदार की हाथ में आया 100 ग्राम सोना लौटा दे, जिसकी कीमत लाखों में होगी? वो सोना जो आपने चुराया भी नहीं है, वो बस आपके पास आ गया। आप पर उसे लेकर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। किसी को इस बात की भनक तक नहीं है कि आपके पास वो सोना है, खास तौर पर उस शख्स को जो इस सोने का मालिक है। शायद अब आप सोचने के लिए थोड़ा समय लें, शायद एक बार के लिए आपका मन भी बदल जाए। लेकिन एक ऐसे शख्स भी हैं जिन्होंने रत्ती भर भी लालच किए बिना वो किया जो सही था, वो किया जिसे सुनकर आपका विश्वास इंसानियत पर एक बार फिर बढ़ जाएगा। आपको हैरानी होगी कि इस जमाने में क्या ऐसे लोग वाकई होते हैं क्या? इनसे मिलिए, ये है हाजी अख्तर साहब। हाजी अख्तर साहब कबाड़ी का काम किया करते हैं। आमदनी इतनी खास नहीं है, घर का गुजारा भी मुश्किल से ही चल पाता होगा। और इन जनाब ने एक परिवार के खोए हुए 100 ग्राम सोने के गहने वापस लौटा दिए। और हैरानी की बात यह है कि ये मामला 6 महीने पुराना है। मामला पूरी तरह ठंडा हो चुका था। परिवार ने भी ये मान लिया था कि उनको अब ये सोना कभी नहीं मिलेगा। और फिर क्या हुआ, पूरी कहानी सुनिए हाजी अख्तर साहब की जुबानी। सर ये 6 महीने पहले कबाड़े में लाए थे, घर से कबाड़ लाए। इन्होंने कबाड़ा स्क्रैप बेचा और ये बेच चले गए। हमने कुछ देखा भी नहीं। ये 2 महीने बाद हमारे पास आए कि हमारा कुछ गोल्ड आया हुआ है। तो मैंने कहा देख लीजिए, अगर वो महीने पर 20 दिन पहले आते, 2 महीना पहले आते ना, तो हम कैमरे में चेक करा देते, मगर टाइम निकल चुका था, मगर वहाँ नहीं मिला। मगर उसके बाद में क्या होता है, मैं परसों कुछ कबाड़ चेक कर रहा था, तो उसमें एक पन्नी में पड़ा हुआ था, किसी ने रख दिया होगा, डाल दिया होगा पितल समझ करके। तो मैंने देखा कि ये गोल्ड हो सकता है, उन्हीं का हो। फिर मैंने उसको चेक भी करवाया कि हो सकता है ये पितल ना हो कभी गलती से। तो सुनार ने कहा ये 100% सोना है, 22 कैरेट का। उसका वेट करवाया तो 100 ग्राम निकला, 2 ग्राम कम। तो मैंने कहा ये मुनीष शर्मा जी का है, किसी और का नहीं है। तो मैंने उनको वापस देने का विचार किया कि उनका सामान उन्हें वापस दिया जाए। तो आप शर्मा जी को पहले से जानते थे? हाँ, पहले से जानता भी हूँ मैं, और अच्छे आदमी हैं। मगर ये इन चीज़ों से हमारा कुछ पूरा तो पड़ना नहीं है। हम जो कमाएंगे और कमा खाएंगे उससे पूरा पड़ेगा हमारा। आपका गोदाम कहाँ पर है? हमारा गोदाम भगत सिंह कॉलोनी, नियर कोशिक फार्म, गुड़गांव कनाल रोड, बलरामगढ़। तो आपने अपने परिवार को बताया था कि आपको इस तरह से सोना मिला है और आप वापस करने जा रहे हो? हाँ, मैं अपने परिवार बताया, वो सब सहमत हुए इस चीज़ से कि हमें खुशी है कि किसी का सामान वापस दिया जाए, हम इसको नहीं रख सकते। बता दें, खान साहब हाजी हैं, यानी अल्लाह के घर में हाजिरी लगा चुके हैं। माना जाता है एक बार जो इंसान हज करके आ गया, वो लोभ, लालच और दुनियावी चीजों से ऊपर उठ जाता है। और इस बात को खान साहब ने एक बार फिर साबित कर दिखाया। इस कहानी को सुनने के बाद यकीनन आपके दिल में हाजी अख्तर साहब के लिए इज्जत बढ़ गई होगी। आप सोच रहे होंगे कि ऊपर वाला ऐसे लोगों को बनाकर दुनिया पर कितना एहसान करता है। और क्या ये बात भी आपके जहन में आई कि खान साहब इसे ऊपर वाले की नेमत भी तो समझ सकते थे, मान सकते थे कि उनके मुश्किल हालातों में ऊपर वाले ने मदद भेजी है। सोचने वाली बात है, एक शख्स से इस तरह की ईमानदारी की उम्मीद तभी रखी जा सकती है कि जब या तो चीज बहुत छोटी हो या फिर उस शख्स की आमदनी, उसका ओहदा बहुत बड़ा हो। सोचिए, जो शख्स कबाड़ का व्यवसाय करता है, जिस शख्स को चंद पैसों के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या उसका इतना ईमानदार होना मामूली बात है? यकीनन नहीं। हाजी अख्तर साहब की ये खबर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उनके सदके जाने वाले कई लोग थे। लोगों ने हाजी अख्तर साहब की भर भर तारीफ की, उन्हें इंसानियत और ईमानदारी की मिसाल बताया। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, ऐसे होते हैं मोमिन, 15 लाख तो क्या दुनिया की नेमत भी इनकी ईमान को बहला नहीं सकती। यही सच्चा इस्लाम है माशाअल्लाह। एक और यूजर ने लिखा, अल्लाह सलामत रखे ऐसे ईमान वालों को। एक अन्य यूजर ने लिखा, इंसानियत और ईमानदारी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उसका आधार नेक शिक्षाएं जरूर होती है।
हजरत मोहम्मद ने फरमाया है कि जिस व्यक्ति में ईमानदारी नहीं उसका कोई ईमान नहीं। फरीदाबाद के खान साहब ने 100 ग्राम सोना लौटाकर इसी सुन्नत को निभाया है। दुआएं हैं कि ऐसी मिसालें हमारे समाज से नफरत के अंधेरे को कम करे। एक और यूजर ने लिखा, मुसलमानों के अंदर अगर इस तरह की ईमानदारी ना हो तो ईमान अधूरा है। इन्होंने जो किया वो पूरे समाज के लिए एक उदाहरण है। ऐसे ईमानदार और नेक दिल लोगों को दिल से सलाम करना चाहिए। एक अन्य यूजर ने लिखा, वाहिगुरु इसीलिए दुनिया अच्छी भी दिखती है, रमजान मुबारक है जी। एक और यूजर ने लिखा, क्या इंसान है, 15 रुपए का गिरा नोट न मिले, ये 15 लाख वापस कर गया। अब आपको पूरी कहानी डिटेल में बताते हैं। हुआ कुछ यूं था, जनवरी 2025 की बात है। फरीदाबाद सेक्टर 3 में रहने वाले LIC एजेंट अशोक शर्मा अपने परिवार के साथ प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ मेले में जा रहे थे। घर खाली था, ऐसे में चोरी के डर के चलते उन्होंने अपनी सारी ज्वेलरी एक पुराने डब्बे में पैक कर दी। इस डब्बे में तकरीबन 100 ग्राम वजन के सोने के गहने थे। उन्होंने इसे कबाड़ के बोरे में छिपा दिया। उन्हें लगा कि अगर चोर आएगा भी तो ज्यादा से ज्यादा अलमारी और कमरे ही चेक करेगा, जाहिर तौर पर वो कबाड़ को नजरअंदाज कर देगा। इसके बाद वो कुंभ मेले के लिए निकल गए। जब वो वहाँ से लौटे तो अपनी ज्वेलरी वापस अलमारी में रखना ही भूल गए। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने घर की सफाई की और कबाड़ को हाजी अख्तर साहब को दे दिया। इस कबाड़ में ज्वेलरी भी साथ ही चली गई थी। इसके बाद जब दिवाली की पूजा के दौरान इस ज्वेलरी की जरूरत पड़ी तब घर वालों को याद आया कि उन्होंने ज्वेलरी तो कबाड़ में रख दी थी। परिवार वालों के हाथ पैर फूल गए। वो तुरंत हाजी अख्तर साहब के गोदाम पहुँचे। उन्होंने पूछताछ की, लेकिन हाजी अख्तर साहब ने बताया कि उन्हें ऐसा कोई डिब्बा नहीं मिला है। हाजी अख्तर साहब इस बार झूठ नहीं बोल रहे थे, उन्हें वाकई कोई डिब्बा नहीं मिला था। इसके बाद जब हाजी अख्तर साहब कबाड़ को ट्रक में लोड कर रहे थे तभी उन्हें एक बॉक्स के अंदर कुछ हिलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब इसे खोला तो उसमें सोने के गहने थे। तभी हाजी अख्तर साहब को अशोक शर्मा याद आए, जो उनके पास 4 महीने पहले अपनी खोई हुई ज्वेलरी ढूंढने आए थे। उस समय अशोक शर्मा ने हाजी साहब को अपना मोबाइल नंबर दिया था। इस दौरान हाजी साहब के मन में लालच तो आ सकती थी, लेकिन उन्होंने बिना कुछ सोचे अशोक शर्मा को फोन लगा दिया और कहा कि शायद आपकी ज्वेलरी मेरे पास है, आप आकर देख लीजिए। अशोक शर्मा तुरंत उनके पास पहुंचे और देखा कि अरे ये तो वही ज्वेलरी है जो हमने खो दी थी। अशोक शर्मा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि हमें अपनी किस्मत से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद ACP वल्लभगढ़ जितेंद्र मल्होत्रा की मौजूदगी में हाजी अख्तर साहब ने अशोक शर्मा और उनकी पत्नी को तमाम ज्वेलरी लौटा दी। इस बारे में बात करते हुए ACP जितेंद्र मल्होत्रा ने कहा कि हाजी अख्तर की ईमानदारी काबिले तारीफ है, उनसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस बारे में बात करते हुए हाजी अख्तर साहब कहते हैं कि 50 साल पहले वो फरीदाबाद खाली हाथ आए थे। आज अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर उनके पास बहुत कुछ है। अख्तर साहब कहते हैं कि जो मेरा नहीं उसे मैं अपने पास नहीं रख सकता, और जो मेरा है वो मुझे मेरा अल्लाह अपनी मेहनत के दम पर देगा। इस खूबसूरत कहानी को सुनकर वाकई आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में सुकून होगा कि इस दुनिया में जहां हर दिन हम ऐसी खबरें सुनते हैं जिससे हमारा मन बैठ जाता है, लगता है कि अब भलाई का जमाना ही नहीं रहा, वहाँ हाजी अख्तर साहब जैसे भी लोग हैं जो हर दिन इंसानियत की एक नई मिसाल पेश करते हैं, हमें यकीन दिलाते हैं कि दुनिया अब भी उतनी बुरी नहीं है जितना हम सोचते हैं। हाजी अख्तर साहब के लिए आपकी जो भी कमेंट है, आप जो भी उनसे कहना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें। उन्हें अपना प्यार और अपनी दुआएं जरूर भेजिएगा। ऐसे ही इंसानियत से भरी खबरों और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।